डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल पर। नवोदय विद्यालय क्लास 9th का एग्जाम आपकी दहलीज पर आ खड़ा है और बहुत ही कम दिन बचे हैं। बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस चल रही है, लगातार हम बच्चों को रिवीजन करा रहे हैं। बच्चों को ज्वाइन करना है और इस एग्जाम की अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए एग्जाम में सफलता हासिल करनी है। लेकिन बच्चों के मन में एक सवाल जरूर है, सर जी कितने नंबर लेकर आए तब जाकर हमारा नवोदय विद्यालय क्लास 9th में चयन होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 में तो 80 सीट्स होती है लगभग सभी नवोदय विद्यालय में, लेकिन नवोदय विद्यालय क्लास 9th में जो सीट्स बच जाती हैं, जो वैकेंट सीट होती हैं, वो सीट 9th के लिए होती है। यानी देखिए, बच्चे ने एडमिशन लिया क्लास 6 में तो 80 सीट को पूरा फिल कर दिया गया, लेकिन किसी कारणवश कुछ बच्चे चले जाते हैं बीच में छोड़ के, तो जो सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, जैसे मान के चलिए कहीं 5 सीट, कहीं 10 सीट और कहीं 15-20 सीट भी वैकेंट होती है क्लास 9 के लिए। अब उनके लिए आपकी वैकेंसी होती है, ठीक है, वैकेंसी होती है तो उसके लिए फिर फॉर्म निकाले जाते हैं और नवोदय विद्यालय क्लास 9 का एग्जाम होता है। अब जितने भी नवोदय विद्यालय हैं उनकी लिस्ट आएगी कि क्लास 9 के लिए कितनी वैकेंट सीट है और किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंट सीट है। अब उसमें कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है। यहां पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल थोड़े कम नंबर भी आ जाए सिलेक्शन, नहीं बेटा, एक एक सीट के लिए बहुत भयंकर कंपटीशन होता है और आप सभी को अच्छे से मेहनत करनी होगी, तब जाकर आप अपने जिले में वो सीट को ले पाओगे। कहीं कहीं ज्यादा होती है तो जो कट ऑफ है थोड़ा कम जाता है। ये मैं आपको जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है उस डेटा के अनुसार अभी आपको चीजें दिखा दूंगा कि कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होता है। बाकी आगे देखते हैं। ये रहा आपके एग्जाम का पैटर्न। 2.5 घंटे का एग्जाम होता है, ठीक है। मैथ्स के 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। साइंस का भी कुछ इस तरीके का ही है कि 35 क्वेश्चंस आते हैं और 35 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। उसी प्रकार हिंदी और इंग्लिश दोनों के 15-15 क्वेश्चन होते हैं और 15-15 मार्क्स, माने एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का आता है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, देखो, नो निगेटिव मार्किंग, क्लियर देखिएगा। और मीडियम ऑफ एग्जाम, जो एग्जाम का मीडियम होगा बेटा, तो ऐसा नहीं होगा अलग अलग रीजनल के हिसाब से, जैसे मराठी लैंग्वेज हो गया, गुजराती हो गया, ये सब ऑप्शन ही नहीं है। केवल और केवल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपका पेपर हो। इसका मतलब समझिए, अगर आपने हिंदी मीडियम चुना है, एग्जामिनेशन का अगर मीडियम हिंदी चुना है, तो हिंदी के क्वेश्चन तो आएंगे ही, इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आएंगे ही, ठीक है। लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 15-15 क्वेश्चंस, और उसके बाद जो आपके साइंस के और मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी में लिखे होंगे, है ना। मतलब कि जो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे हिंदी में लिखे होंगे, साइंस के क्वेश्चंस हिंदी में लिखे होंगे। अब अगर आपने मीडियम इंग्लिश चुना तो लैंग्वेज में हिंदी आना कंपलसरी है, इंग्लिश आना कंपलसरी है। अब जो साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन होंगे इंग्लिश में होंगे, बस लैंग्वेज का ये फर्क है। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी बेटा, क्या वो 100 मार्क्स पे बनेगी? नहीं। जो आपका सिलेक्शन होता है, जो सिलेक्शन के लिए मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं, वो होते हैं कौन कौन से? देखो, एक तो मैथ्स के मार्क्स पूरे, साइंस के पूरे मार्क्स, प्लस इन दोनों में से ज्यादा मार्क्स जिसमें है, ठीक है, इन दोनों में से ज्यादा मार्क्स जिसमें है, मोर मार्क्स, जिसमें भी आपके ज्यादा नंबर हैं उसको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन पहली कंडीशन, एक बात याद रखो कि आपको हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लेकर आने हैं। समझ लो, मतलब कि सिंपल सी बात इतनी है कि इसमें लगभग आपके मिनिमम 14 नंबर आने चाहिए, इसमें भी मिनिमम 14 नंबर आने चाहिए, इसमें मिनिमम 6 नंबर आने चाहिए, मिनिमम 6, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है ना। मान के चलिए ऐसा हो गया कि आपके इसमें नंबर आ रहे हैं पूरे 35 आउट ऑफ 35, इसमें भी 35 आ गए और इसमें 2 नंबर, इसमें भी 2 नंबर, सिलेक्शन नहीं होगा, कोई चांस नहीं। मिनिमम देखिए, मिनिमम आपको 40% मार्क्स हर सब्जेक्ट में लेकर आने ही हैं। लेकिन जो मेरिट बनेगी वो कब बनेगी? मेरिट जो बनेगी, इन दोनों के नंबर तो जुड़ेंगे ही, साथ में इन दोनों में से जिसमें हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं। मान के चलिए आपके हिंदी में आ गए 15 में से 15 और इंग्लिश में आ गए 5 नंबर, तो बिल्कुल आप फेल कंसीडर किए जाओगे, है ना, क्योंकि आपने हर सब्जेक्ट को पास ही नहीं किया। मिनिमम 6 मार्क्स है ना। मान के चलिए आपके नंबर इसमें 12 आ रहे हैं, इसमें 11, हाँ, तो 12 और 11 में दोनों ने पहले तो मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल किया, ठीक है। अब 12 और 11 में ज्यादा कौन है? 12, तो 12 मिल जाएगा आपको। इसीलिए याद रखिए, दोनों हर सब्जेक्ट में पास होना तो जरूरी है। उसके बाद जो मार्क्स जुड़ते हैं, साइंस मैथ्स प्लस दोनों में से, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जिसमें ज्यादा मार्क्स है। तो कभी बच्चे ये मत सोचना कि हिंदी हम पूरा 0 कर देते हैं और इंग्लिश 15 ले आते हैं और पूरे नंबर आ जाएंगे। नहीं बेटा, हिंदी में भी पास होना जरूरी है, इंग्लिश में भी पास होना जरूरी है। अब फिर उन दोनों में जिसमें ज्यादा मार्क्स हो उसको कंसीडर किया जाता है। याद रख लेना, इस तरीके से 85 पर आपका कट ऑफ बनता है। तो इस बार जो वैकेंसीज है, हर बार पिछले बार के कट ऑफ को देखते हुए हम एक आपके लिए कट ऑफ लेकर आए, एक नॉर्मल आपको आइडिया लग जाएगा। जो अनरिजर्व सीट होती है, ठीक है, या फिर इसे ओपन सीट भी लिख सकते हो आप, ओपन लिख लो, कहीं यूआर लिखा होता है अनरिजर्व,
ठीक है, तो समझ जाना, अनरिजर्व ओपन सीट है, इसी के अंतर्गत सारी जो आप बोलेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, तो ये ओपन सीट सबके लिए होती है बेटा, ओपन सीट होती है ना। तो अब कैटेगरी वाइज हम देखते जाते हैं कट ऑफ कितने जाने की संभावना है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बेटा आपके एग्जाम का नवोदय विद्यालय क्लास 9, जो कि 7 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। तो जो ओपन सीट है बेटा, जो ओपन सीट है उसमें बॉयज के लिए 78 आउट ऑफ 85 कट ऑफ जाने की संभावना है, और गर्ल्स में देखें तो 75 आउट ऑफ 85, क्योंकि यहां पे रिजर्वेशन भी लगेगा, है ना, रिजर्वेशन भी होगा बेटा कि रूरल और अर्बन, यानी बच्चा अगर क्लास 8th में अगर वो रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र से है तो ग्रामीण क्षेत्र का तो फायदा मिलेगा ही, और अगर उसका क्लास 8th में जहां पढ़ रहा है वो अर्बन क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में उसका स्कूल, तो फिर वो अर्बन के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। तो जो पहले रूरल है यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनके लिए यहां पे 75% सीट रिजर्व होती है। अब जितनी भी सीट है उसके अनुसार, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये मैं जो कट ऑफ आपको बता रहा हूं कि कट ऑफ बहुत ही मतलब बेसिक में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, इसलिए क्योंकि देखिए बहुत सारे इसमें बच्चे अप्लाई नहीं करते, बहुत ज्यादा बच्चे अप्लाई नहीं करते, है ना, करते हैं लेकिन जो करते हैं बहुत सीरियस पढ़ाई करते हैं, सीट्स बहुत कम होती है। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि 5 सीट 6 सीट होती हैं, कहीं कहीं 15-20 भी होती हैं। तो 5-6 सीट है, उसमें गर्ल्स के लिए भी सीट होंगी, बताओ अब गर्ल्स के लिए भी कई बार सीट वैकेंट होती हैं, और एक एक कैटेगरी के लिए एक एक होती है। अब एक के पीछे जो बच्चों ने अप्लाई किया, कम बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है, और कहीं कहीं क्या होता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन, बहुत ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं उस एक सीट के लिए। तो फिर उस हिसाब से एक हम नॉर्मल कट ऑफ लेकर आए कि इतने नंबर आपको लेकर आने होंगे, और आपको मैं पिछले साल का कट ऑफ बता दूंगा कि कहां से जाके आपको उसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, ताकि आप भारत में जितने भी नवोदय विद्यालय हैं जहां क्लास 9th के लिए आपका एग्जाम हुआ था, जहां भी वैकेंट सीट थी, वहां कट ऑफ कितना गया था हर कैटेगरी वाइज, बॉयज गर्ल्स, रूरल अर्बन, फिर जनरल, ओबीसी, ठीक है, एससी एसटी, सब कुछ देखने को वहां पे मिल जाएगा। उसी प्रकार ओबीसी एनसीएल देखें बेटा, ओबीसी एनसीएल के लिए तो कट ऑफ जो है वो 75 के आसपास जाने की संभावना है, और गर्ल्स के लिए भी 75 लगभग देखिए इक्वल है ना। इसके बाद आगे एससी कैटेगरी के लिए 72 आउट ऑफ 85 में बता रहा हूं बेटा मैं, है ना, और इसके बाद इसमें भी 70 के आसपास, और एसटी कैटेगरी के लिए 68 बॉयज के लिए और 65 आपका गर्ल्स के लिए जाने की कट ऑफ संभावना है। ठीक है, इससे 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ हैं उनको देखते हुए आपके लिए हम कट ऑफ लेके आए। अब आपको देखना बिल्कुल ऑफिशियल कट ऑफ कि सर जी रियल में कितना कट ऑफ गया था पिछली बार, है ना। देखिए अब इतने सारे नवोदय विद्यालय हैं, इतने सारे नवोदय विद्यालय हैं जहां पे वैकेंट सीट थी, ठीक है, ओपन मतलब कि अनरिजर्व सीट थी, वहां पे कहीं पे आपके लिए रूरल और एसटी की सीट खाली थी, कहीं एससी कैटेगरी के लिए, कहीं ओबीसी के लिए सीट खाली थी, कहीं गर्ल्स के लिए, कहीं बॉयज के लिए। तो इतनी सारे नवोदय विद्यालय हैं, आपको पता है ना, 660 प्लस नवोदय विद्यालय हैं। अब उनमें अलग अलग सीट वैकेंट्स है, तो वहां कट ऑफ कितना गया, अगर ये पूरी लिस्ट देखनी है, बहुत लंबी पीडीएफ है बेटा, तो आप अपने जिले को सर्च करके यहां पे देख सकते हो। पिछले साल नवोदय विद्यालय ने क्या किया था, ऑफिशियल कट ऑफ की लिस्ट जारी की थी क्लास 6 के लिए और 9th के लिए भी। तो ये 9th वाला कट ऑफ की लिस्ट है, जो पिछली बार आपका एग्जाम हुआ था 8 फरवरी को और इस बार है 7 फरवरी को। तो क्या करना होगा देखने के लिए, प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाने के बाद द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, द्रोड़ स्कूल सर्च कीजिए, ठीक है, DRONSCHOOL, द्रोड़ स्कूल आपको दिखेगा। ठीक है, अब द्रोड़ स्कूल का ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, पहला ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिले तो यहां पे आप देखोगे बेटा 3 लाइंस दिखेंगी इस लेफ्ट कॉर्नर पे। जैसे ही आपने इस लेफ्ट कॉर्नर पे इसको क्लिक किया, ठीक है, इस पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ पेज ओपन होगा, यहां आपका प्रोफाइल नाम होगा इस तरीके से। अब इसके बाद क्या करना है आपको फ्री मटेरियल्स पे टिक करना है, किस पे, फ्री मटेरियल। और जैसे फ्री मटेरियल पे आप पहुंचोगे, यहां पे आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 9th लेस्ट, मतलब लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट, जो आप सभी का होता है, जो वैकेंट सीट होती है, इसको कहा जाता है लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट, है ना। जो सीट वैकेंट होती है उसी के लिए तो यहां कंपटीशन हो रहा है 9th में, क्योंकि जो सीट्स होती है बेटा वो बेसिकली क्लास 6 के लिए होती है। अब उसमें जो सीट वैकेंट रह जाती है तब हम क्लास 9th में एग्जाम कराते हैं, ठीक है। तभी क्या होता है, क्लास 9th का एग्जाम होता है और बच्चे पढ़ाई करके फिर क्लास 9th में नवोदय विद्यालय से पढ़ाई करते हैं। फिर क्लास 11th वाला क्या होता है कि स्ट्रीम चेंज होता है, सबको ऐसा तो नहीं होगा सबको मैथ्स मिल जाए या सबको बायो वाले सब्जेक्ट मिल जाए या सबको कॉमर्स मिल जाए, जो भी, तो फिर लोग इधर से उधर होते हैं, तो फिर उस सीट वैकेंट होती है, तो क्लास 11th में भी एडमिशन होता है नवोदय विद्यालय में, ठीक है ना। तो ये वाला ये डाउनलोड कर लेना पीडीएफ,
सभी बच्चे, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि ये वाला पीडीएफ आप सभी को मिल गया कि नहीं। इससे बहुत कुछ आइडिया लगेगा। आप डायरेक्ट अपना जिला सर्च कर सकते हो, डायरेक्ट आप अपना जिला वहां से सर्च कर सकते हो कि वो रियल में आपका जिले में कितना कट ऑफ गया था, किस कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी मेहनत करते रहो, इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह इस लिस्ट में आप भी शामिल हो जाओगे। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे हैं। और आपके दोस्त भाई बंधु जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय क्लास 6, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल क्लास 6, तो उनके लिए हमारा नया लाइव बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है। इसमें एनरोल करके आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे स्टार्टिंग बैच है, तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। लाइव क्लासेस, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ यहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय क्लास 9 2027 वाले बच्चों के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं उन्हें एक बार जरूर रिकमेंड करें। बाकी रिकॉर्डेड बैच का भी ऑप्शन है, जो बच्चे लाइव बैच से क्लासेस नहीं कर पाते उनके लिए रिकॉर्डेड बैच के हमारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर इनरोल करने में दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी है, कोई जानकारी चाहिए तैयारी से रिलेटेड, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, है ना। तो इस वीडियो मैंने नवोदय विद्यालय क्लास 9 का कट ऑफ बताया, जो 2026 वाला अभी आपका एग्जाम है, जो 7 फरवरी को होने वाला है, और उससे रिलेटेड हम लगातार क्लासेस लेकर आ रहे हैं। तो सारे बच्चों को जुड़ जाना है। हम प्रीवियस ईयर जो भी क्लासेस हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो थे, ठीक है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश से रिलेटेड, इसके बाद मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, महामैराथन की क्लासेस आएंगी। आप बस जुड़े रहो हमारे साथ, हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको तैयारी कराएंगे और देखिएगा आप सभी एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। इससे पहले हमने नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के एग्जाम में बहुत ही अच्छा किया। सारे बच्चों को जिस तरीके से हमने पढ़ाया बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए, तो बिल्कुल रेडी रहना। इस बार भी हम तहलका मचाने वाले, बस साथ दो, आप सभी साथ दोगे तो बहुत अच्छे से हम आपको अच्छे से रिविजन करा देंगे। बाकी अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी नवोदय विद्यालय क्लास 9 का कट ऑफ जान सके, कितने नंबर लेकर आने होंगे सिलेक्शन के लिए। आज के इस वीडियो में रखते इतना ही। बाकी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।